नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने जीवन में घटी एक सच्ची और बहुत ही खास घटना बताने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरे शर्मीलेपन, मेरे डर और मैंने उस डर को कैसे दूर किया, उसके बारे में है। ये कहानी बताते हुए मुझे आज भी थोड़ी शर्म आती है, लेकिन फिर भी मैं इसे कह रहा हूँ क्योंकि शायद ये किसी के जीवन में काम आ सके। मैं अपना नाम अमित रखता हूँ और यह कहानी विस्तार से बताता हूँ। जब मैं छोटा था, हमारा परिवार बहुत सुखी था। माता पिता दोनों काम करते थे। पापा एक छोटी दुकान में और मम्मी घर संभालने के साथ सिलाई का काम करती थी। मेरा बड़ा भाई राजेश मुझसे 12 साल बड़ा था, इसलिए वह हमेशा मेरा ख्याल रखता था। लेकिन एक रात सब बदल गया। जब मैं 8 साल का था, माता पिता एक शादी से लौट रहे थे और सड़क हादसे में दोनों चल बसे। उस रात भाई मुझे गले लगाकर रोता रहा और कहता रहा, अमित डरना नहीं, मैं हूं ना। भाई ने 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और क्लर्क की नौकरी शुरू की ताकि वह मेरा भविष्य बना सके। घर और रसोई संभालना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने शादी करने का फैसला किया। जब मैं 9वीं कक्षा में था, भाई की शादी प्रिया भाभी से हुई। भाभी स्वभाव से बहुत मिलनसार और दिखने में बहुत सुंदर थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, अमित, मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, कभी डरना मत। उन्होंने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वे मुझे जगाती, तैयार करती और रात को कहानियां सुनाकर सुलाती थी। भाभी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे गोरी, लंबी और आत्मविश्वास से भरी महिला थी। वे बाजार जाती, घर का हिसाब रखती और हर काम में निपुण थी। मैं उन्हें मन ही मन मां मानता था। मैं भाभी से बिल्कुल उल्टा था, बेहद शर्मीला। स्कूल और कॉलेज में लड़कियों से बात करना मेरे लिए पहाड़ जैसा था। अगर कोई लड़की कुछ पूछने आती तो मेरा शरीर कांपने लगता और मुंह से शब्द नहीं निकलते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैं हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। भाभी हमेशा मुझे समझाती कि लड़कियां भी हमारे जैसी ही होती हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। भाई भाभी ने मेरी शादी नेहा से तय कर दी। नेहा एक शिक्षिका थी और बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी। शादी के बाद जब सुहागरात आए तो भाभी ने कमरे को फूलों और खुशबू से बहुत सुंदर सजाया था। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गया, मेरा पुराना डर वापस आ गया। नेहा पास आए तो मेरे हाथ कांपने लगे, पसीना छूटने लगा और सांस फूलने लगी। मैं इतना डर गया कि बिना कुछ कहे एक तरफ जाकर सो गया। सुबह नेहा के चेहरे पर मायूसी थी। अगले दिन भाभी ने मुझसे अकेले में पूछा कि क्या हुआ। मैंने शर्मिंदगी के साथ सब सच बता दिया। भाभी ने कहा, अमित, नेहा तुम्हारी पत्नी है, ये सब प्राकृतिक है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम दोनों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भाभी ने एक योजना बनाई। उन्होंने नेहा को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया और भाई को काम के सिलसिले में दूसरे शहर। घर में सिर्फ मैं और भाभी थे। भाभी ने अगले 4-5 दिनों तक मुझसे बहुत बातें की। उन्होंने मुझे समझाया कि स्त्री और पुरुष का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है। वे मेरे पास बैठती, मेरा हौसला बढ़ाती और मेरा डर दूर करने की कोशिश करती। भाभी ने मुझे सिखाया कि प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक जुड़ाव भी है। उनकी ममता और धैर्य की वजह से धीरे धीरे मेरा डर खत्म होने लगा और मुझमें आत्मविश्वास आ गया। जब नेहा वापस आई तो मैं पूरी तरह बदल चुका था। उस रात मैं डरा नहीं। मैंने नेहा की आंखों में देखा, उसे गले लगाया और बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। नेहा मेरे इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुई। आज मेरा वैवाहिक जीवन बहुत सुखी है और इसका पूरा श्रेय प्रिया भाभी को जाता है। उन्होंने एक माँ और एक मार्गदर्शक की तरह मुझे मेरे सबसे बड़े डर से बाहर निकाला। सीख, डर सिर्फ हमारे मन का एक वहम है। जीवन में कितनी भी बड़ी कमजोरी क्यों न हो, अगर आपके पास सही मार्गदर्शन और परिवार का साथ हो तो आप किसी भी डर पर विजय पा सकते हैं। अपनी बात मन में न दबाएं, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें।